हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सचमुच में काम करता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वैसा ही है जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज है या नहीं है तो भी ये आपके 24/7 काम करता है और करता रहेगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर आपको पता है या नहीं पता है तो भी ये आपके लिए काम करता है। सेम वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको नॉलेज है या नहीं है तो भी ये आपके लिए काम करेगा। बट ये किस बेस पे काम करता है? जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, जैसी चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये नियम है आकर्षण का नियम। ठीक है, इस नियम को अगर हम समझ गए तो हम अपनी लाइफ जैसा चाहते हैं वैसा हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं, वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? हमारे थॉट के बेस पे, जैसा हम सोचते हैं उस बेस पे ये काम करता है। तो देखो, ये ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार कुछ सोचा और वो चीज़ हमारे सामने प्रकट हो गई। नहीं, जब हम किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, बार बार जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो ही वो चीज़ें हमारे सामने प्रकट होती है या आकर्षित होती है या मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि अगर जैसा हम सोचेंगे वही चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी, तो देखो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता था, करता है और करता रहेगा। ठीक है, एक बार दो बहनें होती है, गीता और सीता। सीता बिल्कुल क्लियर थी अपने गोल के लिए। उसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो अपने मम्मी पापा को क्लियर बोलती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, या मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होता था वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर रहती थी। लेकिन जो गीता थी उसके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती थी कि उसे क्या चाहिए। जब उसे कुछ खाने के लिए पूछो तो वो बोलती थी मैं कुछ भी खा लूँगी। जब उसे कुछ भी चीज़ बोलती थी तो वो बोलती थी आप कुछ भी मुझे दे देना। तो जो सीता थी वो हमेशा खुश रहती थी। वो खुश क्यों रहती थी? क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा उसे मिल जाता था। और जो गीता थी वो हमेशा परेशान और कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि जो चीज़ वो चाहती थी वो उसको नहीं मिलता था। क्योंकि जब वो कुछ मांगती ही नहीं थी तो जो उसके मम्मी पापा थे वो उसके लिए कुछ भी लाके उसको दे देते थे, है ना। और फिर वो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हमें किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे माइंड में एक क्लियर गोल है, एक क्लियर डिज़ायर है, तो अगर हम उसको यूनिवर्स के आगे रखते हैं, उसको गॉड के आगे रखते हैं, तो भगवान हमें वो चीज़ ज़रूर देते हैं। बट अगर हम खुद ही कंफ्यूज हैं अपनी डिज़ायर को लेके, अपने गोल को लेके कि हमें चाहिए क्या, तो यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ कहाँ से देगा, है ना। तो जब आप अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको भगवान के आगे बोलोगे नहीं, यूनिवर्स के आगे बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। तो इसीलिए भगवान हर किसी को देता है, हर सबको देता है। यूनिवर्स के पास सबके लिए भरपूर है। बट क्या हमें ये सोचना है कि हमें चाहिए क्या? पहले हमें बैठकर शांत ये सोचना है कि हमें चाहिए क्या, और फिर उस चीज़ को बोलो यूनिवर्स के आगे या भगवान के आगे, तो आपकी जो डिज़ायर है वो ज़रूर से पूरी होगी। अब देखो, आपने सिर्फ बोल दिया, सोच दिया, उससे कुछ नहीं होगा। जब आप उस एक पर्टिकुलर थॉट को, अपनी डिज़ायर को पाने के लिए, जब आप उसके लिए बार बार रिपीट करोगे थॉट्स, जब आप दिन रात उसके बारे में सोचोगे, उसके लिए आप टेक्निक्स करोगे, ठीक है, तो ही वो चीज़ें आपके पास मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास कब आती है? जब हम जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, अब हम सब सोचते हैं कि हम जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिलती, वो हमें क्यों नहीं मिलती। क्योंकि आप बैठ के सोचना, क्या आप अपने डिज़ायर के लिए उसके फेवर में हो, मतलब आप अपने डिज़ायर के लिए सही सोच रहे हो या आप अपने डिज़ायर के अगेंस्ट सोच रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई कार परचेज करना चाहते हो तो आप क्या ये सोच रहे हो कि वो कार मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? आप कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं सोच रहे हो कि ये तो बहुत महंगी कार है, या मुझसे मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको फेथ और बिलीव नहीं है यूनिवर्स पे। जब आप फेथ और बिलीव के साथ काम करना स्टार्ट करोगे, फेथ और बिलीव के साथ यूनिवर्स से कुछ भी मांगोगे, तो वो चीज़ आपको 110% मिलके रहती है।
ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो किसके बेस पे काम करता है, हमारे थॉट प्रोसेस के बेस पे। ठीक है, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, जैसा हमारा माइंडसेट है, वही चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो अभी आपके पास जो भी चीज़ है, अभी आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, वो सिर्फ आपके सोचने से ही आपके पास अभी मौजूद है। तो आप अपनी लाइफ में जिस जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको सबसे पहले आप लिखो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, उसके बाद आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसके लिए आप टेक्निक्स करना स्टार्ट करो, यूनिवर्स से अपनी डिज़ायर, अपनी विश उनके सामने रखो। फिर देखना आपकी हर डिज़ायर, हर इच्छा ज़रूर से पूरी होगी। आपको लेकिन फेथ और बिलीव ज़रूर होना चाहिए जब भी आप कोई टेक्निक कर रहे हो, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि जादू भी तभी होता है जो इस पे बिलीव करता है। ठीक है, अब ये ऐसा ही नहीं होगा। जब आप किसी थॉट को बार बार सोच रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या हो जाएगा, वो रिप्रोग्राम हो जाएगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ही वैसे एक्शंस लेना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, ये सब मतलब ये सब प्रकृति हमसे फिर करवाना स्टार्ट करती है। अगर मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट अपनी डिज़ायर है जिसको मैं पाने की सोच रही हूँ, ठीक है, और उस चीज़ को मैं बार बार विजुअलाइज कर रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ, या उसके लिए मैं एक्शंस लेना चाहती हूँ, मगर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ उसके लिए, है ना। तो क्या होगा, लेकिन मेरे माइंड में वो डिज़ायर है। ठीक है, मेरे माइंड में मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ, तो क्या होगा, मेरे को ना कहीं से रास्ते मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से दरवाजे मेरे लिए खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं से मुझे कोई कॉल आ जाएगा, कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाएगा जो उससे रिलेटेड मुझे वहाँ पर लेके जाए। ठीक है, जो मुझे अपनी डिज़ायर से मिलवाए। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हम अपनी डिज़ायर के पास पहुँच जाते हैं और वो डिज़ायर हमारी पूरी हो जाती है, वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। तो ये सब खेल है इस यूनिवर्स का और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। रिप्रोग्राम कैसे होगा, जब आप रिपीटिंग थॉट सोचोगे, जब आप बार बार सोचोगे, खुश होकर सोचोगे, ठीक है ना, आप फेथ और बिलीव करोगे कि ये जो डिज़ायर आपकी है उसको आप मैनिफेस्ट कर लोगे, तो ही वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट होगी। ओके, आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और ये सबके लिए सचमुच में काम करता है और ये आपके लिए भी काम कर रहा है। तो आप अपनी जो भी डिज़ायर है उसको लिखें और उसके बारे में एक्शंस लेना स्टार्ट करें, फेथ के साथ और बिलीव के साथ। आपको आपकी डिज़ायर है वो 110% ज़रूर से रिसीव होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।